नमस्कार। अभी हम जदिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हमारे सामने आई, जिसमें महज 18 वर्ष के एक लड़के को दिन दहाड़े सरेआम पूरे पब्लिक के सामने समाप्त कर दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक खेत है। उसी खेत में उस लड़के का शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि लड़का का कोई भी दोष नहीं। आपने सुना होगा कि खता करे कोई और सजा मिले किसी और को। ये लड़का किसी भी घटना में शामिल नहीं था और आज इस लड़के को समाप्त कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि किसी के घर की बेटी किसी और के साथ फरार होती है, उसका किसी और के साथ संबंध होता है, वो किसी और से विवाह करती है। चूंकि ये लड़का मासूम था, उसका दोस्त था, वो लड़की इसको कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, उस लड़के तक मुझको पहुंचा दो। ये लड़का इस लड़की को पहुंचाने के लिए उसके घर तक जाता है और यही उसके जान का दुश्मन बनता है। इस अनजान को इतनी भी जानकारी नहीं थी कि इतनी छोटी सी घटना, अपने दोस्त का मदद करना मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बनेगा कि मेरे जीवन को समाप्त कर देगा। अभी हम उसी के घर में मौजूद हैं और आपको एक एक घटना की जानकारी देंगे कि कैसे उस लड़के की समाप्ति हुई, क्यों उसको खत्म किया गया, कौन कौन है इसके पीछे शामिल। एक एक लोगों से आपको बात करवाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है और हर एक लोग आज गम के माहौल में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए हमारे साथ अभी उनके चाचा जी मौजूद हैं और इनसे सुनाते हैं आपको वो सारी घटना, आखिर क्यों समाप्त किया गया है उस लड़के को। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबरेज आलम है। तबरेज आलम, आप ही का भतीजा था सर जिसके साथ? मेरा ही भतीजा था। क्या कारण था सर, क्यों आपके भतीजे को समाप्त किया गया है? एक एक बात को बताइए सर। कारण ये था कि वो लड़की किसी और के से प्रेम कर रही थी, किसी के चंगुल में फंसी हुई थी। हाँ, किसी और से प्रेम कर रही थी। वो अपने प्रेमी को बुलाया भागने के चक्कर में। प्रेमी को बुला के घर से 1 किलोमीटर दूर रखा उसको। उसके बाद वो मेरे भतीजे को संग बोला कि तुम मेरे साथ चल, मुझे वहाँ छोड़ के आ जा। आपके भतीजे को वो लड़की बोली? हाँ। अच्छा। तो मेरा भतीजा उसे कुछ पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। 18 साल का लड़का क्या कुछ जानेगा? उसको कुछ जानकारी नहीं था। वो उसके साथ चला गया वहाँ। जाने के बाद जो है वो लड़की वहीं रह गई और अगले दिन जो है ये लड़का वापस आ गया। अच्छा। उसको भेज दिया गया वापस गाड़ी पकड़ा के। जाइए आपका काम हो गया, घर जाइए। हाँ, घर जाइए। अगले दिन वापस आने के बाद जो है यहाँ पे इतने में उसका बाप जो है केस कर दिया आप लोग के ऊपर, हम लोग के ऊपर, उस लड़के के ऊपर कि यही लड़का भगाया है शादी करने के पर्पस से। हाँ, हम चारों भाई का, पांचों भाई का, चौवो जितना सबका नाम दे दिया, चाचा उचा जितना जो ने सबका नाम। हाँ, सबका नाम दे दिया केस में। तो फिर हम लोग बोल रहे थे चलो पंचायत में करेंगे, पंच करेगा फैसला इसका। तो पंचायत में भी वो लोग पंच बैठाने के लिए भी तैयार नहीं था। कि नहीं हम पंच बैठाएंगे, हम नहीं मानते हैं पंच को। तो हम लोग कोशिश करके पंच वंच बैठाए। उसके बाद दंड जुर्माना जो दिया वो दिया, जो आपको बोला गया कि दंड है, फिर भी आप दे दिए, जबकि आपका घर का बच्चा कोई गलती भी नहीं किया। 51 रुपए दंड दिया। उसको पकड़ के जबरदस्ती मार पीट के उससे, वो नहीं जो काम किया था उससे जबरदस्ती वहाँ करवाया कि हाँ हम ही भगाए। हाँ, हम उसका साथ जो दिए हैं। हाँ। तो उसने जो है फिर उसको जो है उस लड़के को मारा भी, समिति पकड़ के मारा उस लड़के को। अच्छा, सबके सामने? उसके बाद उसको डांट डंकवा के उसको हाँ करवा लिया। अच्छा। जब उसको ढूंढने निकले तो उससे पहले भी उसका जो है कह रहा था कि इसी को जो है ना मिटा देंगे, इसको जीने नहीं देंगे दुनिया। सब हो गया। उसके बाद जो है मेरा भतीजा काम करने के लिए गया, भैंस चराने के लिए। बाद गया था। दोपहर का समय बज रहा था उस समय? तकरीबन 1-1:30 के आसपास में इस तरह की बताया जाता है कि उस समय बाद में कोई लोग मौजूद नहीं रहते थे, सुन सन्नाटा पूरा रहता है। और उसी का मौका पा करके ये बगल वाले लोग आपके भतीजे को समाप्त कर दिए। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जब न वो लड़की से प्यार करता था, न वो लड़की को भगाया था, न उससे कोई संबंध था, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, किसी और से वो निकाह भी पढ़ी जा करके, उसी के साथ वो रह भी रही है, तो आखिर आपके भतीजे को क्यों समाप्त किया गया? हमारे भतीजे को इसलिए समाप्त किया गया कि ये संग में जो गया ना, इसी वजह से बोला कि यही भगाया हमारे लड़की को, इसी को समाप्त करेंगे। आप सोचिए, ये हालात है, ये विडंबना है समाज की कि जो मेरी बेटी गलती करेगी उसकी सजा हम दूसरे के बेटे को देंगे। मेरी बेटी किसी के साथ प्यार करती है, मेरी बेटी उसके पास गई, मेरी बेटी घर से भागी, जो लड़का उसके साथ वहां तक पहुंचा, उस लड़के को इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि तुम इसके साथ क्यों वहां तक गया था। क्या अगर ये उसके साथ नहीं जाता तो क्या जिस लड़की को भागना है, किसी से विवाह करना है, क्या वो विवाह नहीं करती? और अगर करती तो फिर इनके लड़के को क्यों समाप्त किया गया?
इनको क्यों खत्म किया गया, क्या बोलना चाह रहे थे सर आप, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि उसका लड़की का मामा जो था वो भी बहुत धमकी दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था कि खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको, पकड़ के जीने नहीं देंगे, कभी न कभी उसको पकड़। सर वही शामिल है इस घटना के पीछे में? कौन कौन लोग पे आप लोगों को शक लग रहा है कि कौन कौन शामिल? लड़की के मामा का इसमें 100% हाथ है, वही गुंडा लगवा के। अच्छा। और लड़की का पापा गुंडा लगवा के आपके बेटे को हाँ किया है? हाँ, मतलब उसके पूरे परिवार वाले शामिल हैं इसमें? पूरे परिवार इस घटना में शामिल है। जब हमारा लड़का का जब उधर था, हमारा कोई नहीं था नहर पर, लड़की का माँ इस नहर पे कान में फोन लगा के माँ नहर पे चक्कर काट रही थी, 2-3 चक्कर काट रही थी। अच्छा, जिस समय लड़का नहर से आए हम उसको खबर दे के आ रहा है कोई। मतलब उस नहर पे उनकी माँ मौजूद थी। जब आपका भतीजा वहाँ जाता है, वो फोन में किसी से बात कर रही होती है, किसी को बताती है या बुलाती है या जो भी होता है, उसके बाद आपका जो भतीजा है उसका शव वहाँ पे एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। बताया जाता है कि उसका पूरा पीछे छिलाया हुआ था, क्या सच्चाई है? उसको जो पकड़ा गया ना, घींचा गया, तो वो भागना चाह रहा था या जो भी हो, उसको पकड़ के खींचा गया तो पूरा पीछे से काला पड़ गया था, पूरा उसके पीछे काला पड़ा, पूरा काला पड़ा हुआ था। और शरीर पे और भी जगह पे चोट के निशान मौजूद थे? पीछे ही जो था लाल वगैरह पीछे ही था। अहक पुता रही है दादी, अहक पुता रही है, हैं? हमरे करम जलवी के पोता अहक पुता रही है दादी, हैं? एक पोता एक लौता 5टा बेटी। 5 बेटी पे एक पोता रहे दादी यहाँ का? हाँ, नहीं पहले हुआ बच्चा भेला, तब ने हुआ लगला त खाली झाड़ बेटी भेला, खाली बेटी भेला। इकलौता पोता समाप्त करी दिल के चाची, हैं? की बात रहे दादी, कहने समाप्त कर लके आँख पोता हुआ छोरे छोरी के चक्कर, छोड़ा छोड़ी के चक्कर रहे। भाई भाई कह के, भाई भाई कहे रहे आँख पोता का, भाई भाई कही के ले गले अपना साथ, अपना साथ हे ई कालर बाबू के पकड़ के घींच करके ले घींच गले, के चढ़ा के। की कहे छिए दीदी, की कहे छिए, क्या बोल रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं, जो लड़का भी सुबह 5 से आया था, 5 से आए, हम लोग को साथ गया बाद भैंसिया चराने के लिए। अच्छा, भैंसिया चराने के लिए बोला तो हम बोला कि आप जा करके खाना खा लीजिए। तो बोला जी मामी हम खाना नहीं खाएंगे आज। तो हम बोला जी चलो आपके साथ, हम चलते हैं, जहाँ जाते हैं हम चलते हैं। बाद गया, बाद जाने के बाद वो भैंसिया चराया हम लोग को साथ में। आप भी थे वहाँ पे? हाँ, आप भी था, हम भी था, उसका नानी भी था, अच्छा, बाबू भी था उस जगह, सब लोग था। बस सुबह फिर आप लोग वापस आ गए? 1 बजे करीब लमसम वापस आ गए। आप लोग वापस आ गए? हाँ, 1 बजे करीब लमसम वापस आ गया। ठीक है, फिर आने के बाद बोला बाबू आया, नहीं वैसा नहीं होते, बोलिए ना। तो आया बाबू घर, कोई से मुलाकात नहीं था, किसी से भी नहीं, कोई से भी नहीं। उसका ऐसा मती कर दिया कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, सिर्फ बाद भी में जो मुलाकात हुआ वही बहुत था। बस आया, लाल माँ से खाना मांगा, खाने के लिए खाना दिया, खाने के लिए खा करके फिर बाबू निकल गया। उसको फोन से बुलाया गया बात। अच्छा, उसको फोन से बुलाया गया था? बुलाया गया है। अच्छा, उस जगह पे। हाँ। फिर उसको बाबू को ले गया जंगल में मार। मतलब इस षड्यंत्र के तहत उसको घर से बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया था फोन पे, उसके बाद उसको समाप्त किया गया। क्या लगता है किसका फोन आया था आप लोगों को अंदाजा? वही लड़की का फोन था, लड़का का फोन था। अच्छा, जब लड़की का वो मदद किया इस तरह की घटना उसको उसके प्यार तक पहुंचाने के लिए, फिर वो लड़की क्यों समाप्त करना चाहिए? उन लोगों को नहीं होना चाहिए। जब हम लोग को विवाह दान भी करवा दिया तब भी हम उससे ऐसे रंग का घटना क्यों करेंगे? मतलब उन लोगों ये लड़की इसमें शामिल है? हाँ, लड़की शामिल था, उसका मम्मी भी शामिल था, मतलब उसके पूरे मामा भी शामिल था। वो लोग सब मिल करके षड्यंत्र के तहत समाप्त करा दिया। हम लोग यही चाहते हैं कि करीब से करीब उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। हाँ, बहुत सजा मिलना चाहिए। जैसे हमारा लड़का गया वैसे उन लोगों को मिलना चाहिए। चुप हो जाइए। आप देख सकते हैं कि एक नई खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जब वो लड़का घर से जा रहा था उस वक्त उसको फ़ोन आता है किसी का। अब वो फ़ोन किसका था ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है क्योंकि वो फ़ोन अभी हमारे सामने नहीं है। वो फ़ोन चूँकि जिस समय उस लड़के को समाप्त किया गया था उस समय उसके फ़ोन को तोड़ दिया गया था, उसके सिम को तोड़ दिया गया था, इसीलिए ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो फ़ोन किसका आता है। लेकिन षड्यंत्र के तहत आप सोचिए कि इस लड़के को फ़ोन किया जाता है, फ़ोन करके उस बाद
में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाश मौजूद रहते हैं, या फिर इन लोगों का ये भी कहना है कि उनके घर परिवार वाले मौजूद रहते हैं और सब लोग मिल करके बताया जा रहा है कि कॉलर पकड़ के उस लड़के को घसीटा जाता है ज़मीन पे, काफ़ी जख्म के निशान दिए जाते हैं, पहले उसको समाप्त किया जाता है। और क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि आखिर इस तरह की घटना जो आए दिन हमारे समाज में हो रही है, किसी को समाप्त करने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों सोचेंगे? क्योंकि घटना सामने आती है, पुलिस के मुंह पे पैसा फेंका जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है, किसी को सजा नहीं मिल पाती। और आप देख सकते हैं ये लोग कितने गरीब लोग हैं। चारों तरफ आपको फूस का मकान मिलेगा, आप देखिए चारों तरफ। 5 बहनों का वो इकलौता भाई था और आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, और जो समाप्त करने वाला है आज फरार हो गया है। कुछ दिन के बाद वो आएगा और घटना ऐसे ही रफा दफा हो जाएगी। ये बुजुर्ग माता पिता हैं, आप देखिए क्या करेंगे। ये 10 दिन तक थाना का चक्कर लगाएंगे और बाद में ऐसे ही केस ठंडे बस्ते में समाप्त हो जाएगा और अपराधी ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे, मन बढ़ते रहेगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, जाकर के देखिए, आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आए दिन इस तरह की घटना हो रही है और उसका कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। आज हम चाहते हैं कि इस लड़के को सजा मिले ताकि एक उदाहरण साबित हो सके और लोगों के मन में ये डर बसे कि दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले वो 1000 बार सोचें। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? आप उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? और आप इस मासूम लड़के के बारे में क्या सोचते हैं जो दूसरे की मदद करने के कारण आज इस दुनिया में मौजूद नहीं? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि इस तरह की जो घटना हो रही है उसके लिए उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।